हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अहोई अष्टमी से अगले दिन का व्लॉग है ये। और अब तक तो सभी की दिवाली की क्लीनिंग पूरी हो चुकी होगी और नहीं भी हुई होगी। जब तक ये व्लॉग आप लोगों तक पहुँचेगा तब तक तो पूरी हो ही गई होगी, क्योंकि जी मेरे व्लॉग चल रहे हैं इस बार थोड़ा सा लेट, क्योंकि सफाई जो है मैंने इस बार थोड़ा सा लेट भी शुरू की है, क्योंकि बीच में मुझे मेरी बहन के घर जाना पड़ गया था। जैसा कि मेरे पुराने व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे तो पता ही होगा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो जी मुझे वहाँ जाना पड़ा। इस वजह से मैंने सफाई भी थोड़ा सा लेट ही शुरू की है। चलिए कोई नहीं। वैसे ज़्यादा टाइम तो ना कमरे साफ़ करने में और रसोई में तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है, लेकिन कमरे तो मैं जी पहले ही साफ़ कर चुकी थी। और उस टाइम ना बिट्टू की भी छुट्टी थी स्कूल की, तो इस वजह से उसने भी मेरी काफ़ी मदद की थी। और किचन में थोड़ा सा कमरों से एक्स्ट्रा काम रहता है, और ख़ासकर ये जो काम रहता है ना, एक एक सामान को उठा के मतलब खाली करना किचन को बेसिकली, ये काम थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इससे ना मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और बिट्टू रहता है ना, तो मैं उसको जैसे उठा के देती रहती हूँ, तो उठा के वो एक सेपरेट जगह में बता देती हूँ ना, वहाँ पे रखता रहता है सामान को। लेकिन आज जो है ये वाला काम भी मुझे ही करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था। और बड़ी याद आ रही थी मुझे बिट्टू की इस टाइम। अभी छुट्टियां उसकी होंगी दिवाली से शायद एक दिन पहले, तो उस टाइम तक तो क्या ही होगा, उस टाइम तक तो लगभग सारी क्लीनिंग ख़त्म ही हो जाती है। कोई नहीं, करूँगी आज। और गुलशन जी भी घर पे हैं, हो सका तो थोड़ी बहुत मदद करेंगे तो देखते हैं। बाकी तो मैं कर लूँगी, करना तो है ही जी काम तो अपना। तो यहाँ पे मैंने स्लैब का सारा सामान निकाल लिया था। बाकी काउंटर टॉप के नीचे जो भी सामान रखा है उसको भी मैं फटाफट से निकाल लूँगी। और जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी धोने की हैं उनको मैं साथ के साथ सिंक में रख रही थी। और सबसे अच्छी बात है, मुझे एक भी डब्बा नहीं धोना पड़ा आज के दिन, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। मैं अपने डब्बों को कभी गंदा होने ही नहीं देती हूँ। जब भी मुझे उनको रिफ़िल करना होता है तो मैं उनको रात को ही धो के अपना सुखाने के लिए रख देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अपनी आदत बहुत सही लगती है और बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड। इस चीज़ को आप भी अपनी लाइफ में ना रूटीन में डालने की कोशिश करें, क्योंकि ना इससे हमारा ही काम आसान होता है। अब देखिए, अगर मैं डब्बे भी अलग से धोने बैठती ना तो मेरा बहुत टाइम जाता उनमें। फिर दूसरा उनको सुखाने के लिए भी टाइम लगता, फिर उनको, क्योंकि गीले में तो सामान उसमें कुछ भर नहीं सकते, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और सच में मैंने इस बार कोई भी डब्बा नहीं धोया है, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे जी पूरा किचन मैंने खाली कर लिया था। और जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी धोनी है, जैसे कि ये मैंने करछी वगैरह टांगने के लिए हैंगर ला रखा है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, तो वो भी मैंने ले लिया था। और कुछ बर्तन थे जो मुझे लग रहा था धो लूँ। और ये वाली थाली जो मैं धो रही हूँ, ये कई बार जैसे मैं त्योहार की थाली का वीडियो बनाती हूँ ना खाने की, तो उसके लिए यूज़ करती हूँ। बाकी तो इसको कभी कभी त्योहार पे बिट्टू भी खाना खाने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे धोने की लग रही थी सारी मैंने यहाँ टब में भर ली थी। और जिस टब में मैं बर्तन रखती हूँ ना धो के हमेशा, उसमें तो बर्तन धुले हुए पहले से ही भरे हुए थे। तो ये छत पे जाके मैं टब उठा के लाई जिसमें मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने इसमें भर दिया था। और इसके बाद मैंने ये जो साबुन वगैरह रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र लगा रखा था, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी। वैसे इसको तो मैं हफ्ते में एक बार क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि साबुन रखते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो उस पर साबुन गिर जाता है तो गंदा तो हो ही जाता है। तो जी फाइनली यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें थी धोने की, वो मैंने धो के रख दी है। अब बारी थी किचन को अच्छे से झाड़ने की, छोटी मोटी जालियाँ वगैरह जो लग रही थी। और हाँ, किचन का जो ये बल्ब है इतना गंदा हो रहा था ना, तो मैंने कहा इसको चेंज कर लेते हैं लेकिन गुलशन जी ने इसको धो के ऐसा चमका दिया बिल्कुल नए जैसा, तो मैंने इसको वापस से लगा दिया था। और इसको धो के जब हमने लगाया ना, इसकी रोशनी थोड़ा तेज़ भी हो गई थी। तो फिलहाल मैंने इसको इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि कैमरा में थोड़ी सी इसकी रोशनी ज़्यादा फ्लैश कर रही थी, तो वो अच्छा नहीं आ रहा था वीडियो। तो जी यहाँ पे मैं अपना किचन झाड़ रही थी, तो मैंने देखा हमारा जो आरओ है वो भी गंदा हो रहा है, तो मैंने साथ के साथ इसको भी क्लीन कर दिया। तो गुलशन जी ने मुझे जूने में साबुन लगा के दे दिया था और मैंने इसको अच्छे से रगड़ के क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे यही मैं बोल रही थी, इनको थोड़ी सी बस इतनी मदद कर दो आप आज मेरी, बाकी तो मैं सारा काम कर लूँगी। सच में थोड़ी सी भी कोई काम में, जब खासकर हम बहुत सारा काम लेके बैठ जाते हैं ना किसी दिन, तो मदद करने के लिए होता है कोई तो बहुत सारा मिलता है। और दूसरा उतनी थकान भी नहीं होती जितना हो जाती है ना काम में।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले तो सारे किचन को अच्छे से झाड़ लिया था। छोटे मोटे मकड़ी के जाले वगैरह लग रहे थे वो हटा लिए थे। दीवारों को भी झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिया था ताकि डस्ट बिल्कुल भी ना रहे घर में, जिससे मैं बाद में जो साफ़ सफाई का काम शुरू करूँ, धोने का पोंछने का, वो करने के बाद जो है गंदा ना हो घर। तो यहाँ पे मैंने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद में जितनी भी डस्ट निकलेगी उसको भी उठा लूँगी। और हाँ, इस टाइम तक मन कर रहा था 1 कप चाय पी लूँ, लेकिन मैंने गैस सिलेंडर भी हटा दिया था तो चाय तो पी नहीं सकती थी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया। और गर्मी भी लग रही थी इस टाइम तक थोड़ी सी, मुझे काम करते वक्त थोड़ी सी गर्मी तो अभी भी लगती है, खासकर दिन में। सुबह शाम तो खैर थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो अच्छा लगता है। खासकर खाना बनाते वक्त ना अब बिल्कुल भी पसीने नहीं आते हैं, वो सही हो गया है। वरना तो गर्मियों में ना खाना बनाते वक्त पसीने से बुरा ही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे जी साफ़ सफाई मेरी अभी भी चल रही है। और झाड़ा पोछी के बाद बारी थी चीज़ों को धोने की। तो मैं सबसे पहले अपने टाइलें धोऊं, उससे पहले ये मैंने जो दीवार पे एक वॉलपेपर लगा रखा है, ये पॉलीथीन का ही है, तो इसको मैं आराम से धो लेती हूँ गंदा होने के बाद। और इससे एक चीज़ अच्छी हो गई है, हमारी दीवार जो यहाँ से गंदी हो जाती थी ना, थोड़ा पीली पीली हो गई थी छोंक के धुएँ के जैसे। और थोड़ी बहुत ना खाना बनाते वक्त छींटे भी लग जाती हैं वहाँ तक। वैसे तो टाइलों तक तो ज़्यादा लगती हैं, इस पर भी थोड़ी बहुत कई बार लग जाती हैं। जिस तरह मैं अगर हरा साग बनाती हूँ खासकर, तब तो वो थोड़ा सा खदकता है ना, तो इसके छींटे चले जाते हैं इस पे भी। तो सही है। वैसे इसको ना एक चीज़ अच्छी है, इसको आराम से साबुन से मैं धो लेती हूँ तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है ये, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और जिस स्क्रबर से मैं बर्तन धोती हूँ ना, उसी स्क्रबर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग की है। जो भी साफ़ सफाई थी ना, चाहे वो इस वॉलपेपर की हो चाहे टाइलों की, और इतने अच्छे से साफ़ कर रहा था ना ये। खासकर जहाँ पे गैस रहती है ना, सब्जी छोंकती हूँ मैं, उसके बैक की जो टाइलें हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, सब्जी के या छोंक के छींटे लगते हैं या बाकी चीज़ों के भी, तो वो धोने में थोड़ा सा मुश्किल रहती है। लेकिन इस स्क्रबर से ना बहुत आसानी से काम हो गया था। और यहाँ पे ना मैं ये इसको रगड़ते रगड़ते थोड़ा सा थक भी गई थी, और इसी वजह से थोड़ा सा मेरे चेहरे पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा थकावट। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो मेरा लास्ट व्लॉग था, जो मैंने इससे पहले किचन की क्लीनिंग का व्लॉग बनाया था, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज नहीं की थी। मैंने इसी तरह से सारे स्क्रबर से अच्छे से टाइलों को साफ़ किया। उसके बाद जो ये मेरा किचन में जो मैं वाइपर रखती हूँ ना, छोटा वाला, उससे सारे साबुन को अच्छे से खींच दिया। और बाद में ये जो मैंने किचन क्लीनिंग के लिए माइक्रो फाइबर क्लॉथ मंगवा रखे हैं, इनको अच्छे से पानी से निचोड़ के सारी टाइलों को 1-2 बार मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और इससे ना टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, प्लस पानी की तो बचत हुई। और टाइलें भी हमारी बिल्कुल एकदम से चमक गई थी, बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो फ्रेंड्स, काम करते करते मुझे यहाँ 2 बज गए थे, क्योंकि बिट्टू भी स्कूल से आ गया था और इसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे ही होती है। तो इसके आते ही सबसे पहले तो मैंने खाना दिया इसको, और ये वापस से लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं पहले गैस स्टोव को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में काउंटर टॉप को धोने के बाद अच्छे से सूख जाएगा ना, तो बाद में गीला ना हो, इससे अच्छा है मैं इसको पहले ही कर लूँ। तो काउंटर टॉप को क्लीन करना बाकी है अभी, वो तो अभी साथ के साथ धुल ही जाएगा। और नीचे का जो पोर्शन है किचन का, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और हाँ, उसमें भी मैंने इस बार ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया है, अच्छे से क्लीनिंग की है, वो भी कम पानी की वेस्टेज में। तो यहाँ पे जी हमारा काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन हो गया था, और इस माइक्रो फाइबर क्लॉथ की मदद से इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और किचन की हमारे की चमक देख के सच में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना। देखो, मेहनत तो बहुत लगती है किसी भी काम में जब हम करते हैं, लेकिन जब वो होने के बाद जो वो पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है ना, वो अलग ही दिखती है। आजकल ना ये वाली रील भी बहुत दिख रही है इंस्टाग्राम पे, कि काम करने के बाद कोई थका हुआ है, लेकिन जो वाइब आ रही है ना घर से एकदम क्लीन होने के बाद, वो अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे बोलते हैं ना, वो रहती है। तो यहाँ पे हमारा किचन एकदम से क्लीन हो गया था। सच में मैं बता नहीं सकती, थकी तो बहुत हुई थी, लेकिन खुश मैं बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारी किचन तो अच्छे से क्लीन हो गई है। और बस बाकी है तो जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ वो रैक, और एक और जो छोटा रैक जिसमें मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ, वो धोना है। तो अभी किचन तो साफ़ ही हो गई है, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। अभी सोच तो रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन फिर ये भी है, अगर लेट भी हो जाएगा, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, बिट्टू को लेके उसके पापा कुछ काम से बाहर गए हैं।
मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले निपटा ही लूँ काम। तो आराम करना थोड़ा सा अभी त्याग ही देते हैं, अपना काम पे ध्यान दे लेते हैं आज आज, फिर तो हो जाएगा ना। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है, दिवाली की सफाई है तो इस करके, बाकी बाद में तो अपने डेली के ही वही काम होंगे, वो तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता है, एक टाइम पीरियड होता है उनका, वो ख़त्म हो जाते हैं उसमें। और ये थोड़ा सा लंबा चल गया देखो, डीप क्लीनिंग में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मैं अभी जाके रैक धो लेती हूँ छत पे, जैसा कि मैं हमेशा वहीं धोती हूँ ले जाके। तो चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये घर बनवाते वक्त गुलशन जी ने कई काम तो इतने अच्छे करवाए हैं ना, जिससे मेरा काफ़ी फ़ायदा हो गया, जिससे मुझे उतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता काम करते वक्त। तो यहाँ पे ये जो नल लगवा के इन्होंने काम किया ना, सच में ये मुझे बहुत काम आता है। कपड़े तो मैं यहाँ आसानी से धो ही लेती हूँ, वरना तो कहाँ नीचे धो के लाती, बार बार कितना चढ़ना उतरना पड़ता मुझे छत पे कपड़े धोते वक्त। लेकिन यहाँ पे ये नल है तो आराम से यहाँ कपड़े भी धुल जाते हैं। और जैसे मुझे और कुछ धोना पड़ता है, ये चीज़ें जो मैं अभी रैक वगैरह धो रही हूँ, ये सिंक में तो बिल्कुल भी जो है जगह नहीं है इतनी जो इनको मैं वहाँ रख के धो सकूँ। और घर में धोऊंगी तो पूरे में वही पानी फैलेगा, गीला हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सहूलियत हो जाती है इस काम में, आराम से जो है खुली जगह है और अच्छे से धुल जाते हैं। और घर में थोड़ा सा देखो अनकंफर्टेबल तो लगता ही है, और यहाँ पे अच्छे से रोशनी भी होती है और सुविधा भी हो जाती है काम करने में थोड़ी। और आज मैंने पूरा काम ना बिना ग्लव्स पहने किया है। ज़्यादातर मैं सफाई वगैरह करती हूँ तो पूरा काम ग्लव्स पहन के ही करती हूँ, लेकिन इनको धोने के लिए मैं ग्लव्स पहन के आई हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, इस वाले रैक से मुझे कई बार चोट लग चुकी है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। पता नहीं, ये काफ़ी पुराना हो गया और इसके थोड़े बहुत कोने निकले हैं ना, तो मैं इसको धोने में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ, ग्लव्स पहन के ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे तीनों रैक धो लिए थे। तो इसमें जो तीसरा वाला है वो मुझे दिख नहीं रहा है, ये वाला, तो ये पता नहीं क्यों उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था। और ये रैक ना सच में मुझे रखा हुआ भी बड़ा क्यूट लगता है, हमारी रसोई में बहुत अच्छा लगता है ये। और सुविधा भी हो जाती है ऐसे छोटे मोटे रैक की वजह से, क्योंकि डब्बे वगैरह रखने के लिए अभी काउंटर टॉप पे कोई ऐसा जगह तो है नहीं, हमारे बने हुए नहीं है ना कुछ, तो ये बड़ा काम आता है। तो छोटा है, लेकिन जितने भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना जो डेली में यूज़ होती है, वो मैं सारी इस पर रख लेती हूँ आराम से, और सारी आ जाती हैं। तो मुझे काफ़ी सुविधा हो जाती है इसकी वजह से। और बाकी की जो महीने भर यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैं इस वाले रैक में रखती हूँ सारे डब्बे, जैसे कि दाल चावल और एक्स्ट्रा मसाले वगैरह, और बेसन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स, फाइनली वापस से सारा सामान किचन में सेट करने का टाइम आ गया था। और इस टाइम मुझे फिर से बिट्टू ध्यान आ रहा था, क्योंकि वो ये वाले काम मेरे आसानी से करवा देता है ना। लेकिन इस टाइम फिर से वो चला गया था जी ट्यूशन पे, तो मुझे ना मेरे नसीब में ही नहीं थी आज किसी की हेल्प मिलना। तो कोई नहीं, काम तो करना ही था। यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके जी काम निपटाया। तो सारे डब्बे तो मैंने वापस से छोटे वाले रैक में रख दिए थे। अब बारी थी इन ढेर सारे बर्तनों की। ये इस रैक में लगाने के बाद ना पता नहीं चलते हैं, बर्तन इतने ज़्यादा हैं, लेकिन वही ना फिर फैल जाती हैं चीज़ें, तो फैली हुई तो देखो ज़्यादा लगती ही हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जितना साफ़ सफाई से ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रखेंगे तो घर ऑर्गेनाइज लगेगा और घर फैला हुआ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं इस वाले हैंगर को भी लगा दूंगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसको क्या बोलते हैं। कई बार चीज़ें ना हमारे दिमाग में होती हैं लेकिन मुंह पे नहीं आती है, तो मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना, जिस पे मैं ये सारी चीज़ें करछी वगैरह टांग रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं असल में, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग ना थोड़ा लंबा भी हो गया था, ये तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा के जैसे तैसे इसको छोटा किया है, इतना भी, वरना तो ये लगभग आधे घंटे का व्लॉग बनने वाला था। और मैं जानती हूँ इतनी लंबी वीडियो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, क्योंकि सबके पास इतना टाइम भी होता नहीं है, देखो इतनी बिजी लाइफ है हमारी। तो यहाँ पे फ़िलहाल आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और हाँ, जो एक नया फीचर आया है यूट्यूब पे वीडियो को हाइप करने का, उसको भी ज़रूर हाइप करना। तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।